अकोला जिले के बातूर शहर में सीएए के खिलाफ एक इजलास आम का इनेकाद किया गया। कुल जमाती तंजीम की जानिब से मुनक्कदा इस इजलास को मराठा महासंघ और दलित तंजीमों की तरफ से हिमायत दी गई। इजलास को कामयाब बनाने के लिए कारोबार को पूरी तरह बंद रखने का भी फैसला किया गया। शहरी तरमीमी कानून एनआरसी और एनपीआर पर गौर खौज के लिए ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल कर्नाटक की मजलिस आमला का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। बेंगलुरु में हुए इस इजलास में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए अहम फैसले लिए गए। इजलास में कहा गया कि ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने मरकजी सतह पर राब्ता कमेटी कायम की है। कर्नाटक में मिल्ली काउंसिल सीएए और एनआरसी के खिलाफ कायम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का हिस्सा बनी हुई है। मिल्ली काउंसिल के नुमाइंदों ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट में एनपीआर के खिलाफ जल्द ही पीआईएल दाखिल की जाएगी। उलमा किराम ने कहा कि मरकजी हुकूमत अवाम मुखालिफ फैसला न ले, मुल्क के इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश न करे। से और एनआरसी से और एनपीआर से लेकर बड़ी तशवीश है। पूरा मुल्क इस वक्त सड़कों पे है, नौजवान बहुत जज्बे में है। ऐसा लग रहा है जैसा कि जंग आज़ादी में जो माहौल बना था वही माहौल इस वक्त दिखता नज़र आ रहा है। बावजूद इसके इतना एहतजाज होने के हुकूमत ने सीएए से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया है। इससे बड़ा सियासी झूठ और कोई नहीं है क्या कि इससे जो है मुसलमानों को और अक़लियतों को कोई नुकसान नहीं होगा। कि जो हुकूमत कह रही है ये खुला हुआ झूठ है। हमारे हाथ में जो है हम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि मौलाना की इस तरह से लोगों की कोशिशें और मेहनतें रंग लाएंगी और इंशाअल्लाह ज़रूर हुकूमत को उनकी बात को तस्लीम करना होगा। एक अहम जो फ़ैसला हुआ है ये कि मरकज़ी सतह पर, मुल्की सतह पर ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल की तरफ से एक राब्ता कमेटी क़ायम की गई है 9 अरकान पर मुश्तमिल। बेंगलुरु में सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन के तहत ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद हुआ। सीएए, एनआरसी और एनपीआर की पुरजोर अंदाज में मुखालफत की गई। मरकजी हुकूमत को ये पैगाम दिया गया कि वो सीएए कानून के सामने नहीं झुकेंगे। तरक्की पसंद अदीब योगेश मास्टर और दीगर ने इस एहतजाज में शिरकत की। मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने कहा कि साल 2020 में तरक्की की बात करने की बजाय मोदी हुकूमत मुल्क को हर महाज में पीछे ढकेल रही है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आवाम को मुतनाज़ा क़वानीन के जरिए परेशान किया जा रहा है। सारे देश के वासी मिलकर जो है एहतजाज कर रहे हैं। इसमें कोई कमी नहीं आई है और ना ही जो है कोई डरा हुआ है, बल्कि महसूस तो ये होता है कि अब हुकूमत जो है डरी हुई है, अंदर से खोखली होती जा रही है और वो जो है ये कहने पर मजबूर है कि आकर मिलें और बातचीत करें। ये हुकूमत अगर झुकने का नाम ले रही है तो हम लोग रुकने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ये करे या ना करे हम लोग एहतजाज तब तक जारी रहेंगे जब तक ये सीएए का बिल विड्रॉ नहीं किया जाएगा। ये हुकूमत को जानना बहुत ज़रूरी है। आज जो ये परसेंटेज का रोप हम लोग पे झाड़ के दिखा रहे हैं, अगर वोटर बेस देखा जाए तो उसमें 30% ऑफ द टोटल वोटर्स वोट्स लेके आज हुकूमत कर रहे हैं। आज भी इनको जानना चाहिए कि 70% इनके खिलाफ है। अगर हम लोग 70% एक हो जाए तो पूरा इंशाअल्लाह हम लोग को कामयाबी ज़रूर मिलेगी इसमें। अब हम सब मिलकर इंशाअल्लाह अब एक नई तहरीक चलाएंगे। मोदी हटाओ, अमित शाह को हटाओ, बीजेपी भगाओ। एसएसएफ वाले सुन्नी स्टूडेंट फेडरेशन से जो कर रहे हैं उनके साथ पूरा आवाम, पूरा बेंगलुरु के लोग हैं और हम भी हैं। पहले अमित शाह और मोदी ये देखे कि आज हिंदुस्तान की जीडीपी क्या हालत में है करके बोल के, हमारे से ज्यादा बांग्लादेश की हो रही है, हमारे से ज्यादा बाजू के मुल्कों की हो रही है। श्रीलंका की जीडीपी कहीं जा रही है, इंडिया के अंदर कितने के लोग रोड पे हो रहे हैं। आज अलीगढ़ में सीएए की हिमायत में रैली निकाली गई। रैली की क़यादत उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य कर रहे थे, लेकिन आवाम को धोखे में रखा गया। रैली में शामिल होने वाले मुसलमानों को ये मालूम नहीं था कि ये रैली सीएए की हिमायत में निकाली जा रही है। रैली में शामिल लोगों से बातचीत की हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान ने। के अंदर आज केशव प्रसाद मौर्य आने वाले हैं। उनकी एक रैली है सीएए की हिमायत में और देख सकते हैं आप जिस तरह से यहाँ तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग भी सीएए की हिमायत में आए हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आप यहाँ किस लिए आए हुए हैं। आप यहाँ किस लिए आए हुए हैं? ये किस लिए आप यहाँ आई हैं इस रैली के अंदर?
आप बताइए किस लिए आई हैं आप इस रैली के अंदर? आप बता पाएंगे किस लिए आई हैं आप? सीए के समर्थन में आए हैं। सीए के समर्थन में। सीए में क्या जानती हैं आप सीए के बारे में? हम लोग इनके साथ हैं, हम लोग साथ हैं इस चीज़ के, ये चीज़ हम एनआरसी के साथ हैं। आप आगे आइए, किस लिए आए हैं आप आज यहाँ? आज यहाँ पर हम जो है जो CAA अमेंडमेंट बिल जो है जो हिंदुस्तान में जिस तरीके का भ्रम फैला रखा है कि मुस्लिम समाज के लोगों को यहाँ से नागरिकता छीन ली जाएगी, तो आज उसके समर्थन में पूरा मुस्लिम समाज अलीगढ़ से करीब 500-600 की संख्या में आया है और मोदी जी के साथ है। और जो अमेंडमेंट बिल बनाया है वो मुसलमानों के खिलाफ है ही नहीं, ये तो उनके खिलाफ है जो यहाँ हमारे देश के अंदर आतंकवाद पनप रहा है और जो विपक्ष के लोग यहाँ पर पूरी तरीके से आतंकवादों को पनाह देते हैं, जो 70 साल से पनाह दे रहे थे, आज वो दिन आ चुका है कि उनको यहाँ से खदेड़ने का वक्त है। भारतीय जनता पार्टी में क्या ओहदा है आपका? भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के महानगर अध्यक्ष। आप भी आए हुए हैं इनके साथ में, आप बताइए किस हिमायत में आए हैं आप? हम तो समर्थन में ही आए हुए हैं, सीए के में समर्थन में चल रहे हैं साथ में। पूरी हिंदुस्तान के अंदर जो मुखालफत हो रही है इस बिल को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? हम उसके बारे में ये करेंगे, विपक्षी पार्टियां करा रही है जो कुछ करा रही है सब, और आप हिमायत में? हम तो हिमायत में ही आए हुए हैं सारे लोग। यहाँ जो औरतें आई हुई हैं उनको इसके बारे में मालूमात नहीं है बिल्कुल भी, किस लिए लेकर आए इनको आप? ये औरतें भी हमारे साथ में ही आई हैं, इसी समर्थन के साथ आई हैं सारी औरतें। और ये कुछ हमारे अब्दुल भाई भी कहना चाह रहे हैं। जी बताइए आप किस लिए आए हैं? ये सब सीए के सपोर्ट में ही है। जो कानून बना हुआ है जो कि इंडिया में जो गलतफहमियां हैं हमारे मुस्लिम समाज में, उस मुस्लिम समाज को यही मदद देना चाहूँगा कि ये उसको गलतफहमियों को निकालें और ये जो हमारा सीए कानून बना है इसका सपोर्ट करें और उसको समझें और आगे तक पहुँचाएँ। देखिए मैं आपको बताऊं कि आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ बड़ी तादाद के अंदर लोग सीए की हिमायत में भी आए हैं, जो सरों पर टोपियाँ लगाए हुए हैं, और उनके साथ कुछ महिलाएं भी हैं ऐसी जो बुर्के में हैं, मगर वो पूरी तरह से ये नहीं बता पा रही हैं कि सीए की हिमायत में आई हैं या किस लिए आई हैं। आप बताएंगे कुछ हमें किस लिए आए आप? मेरा नाम नवाब अली है, मैं यह सीए के समर्थन में आया हूँ क्योंकि जो भारत के अंदर एक अफवाह फैल रही है कि किसी के निकाल दिया जाएगा, इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है। ये नागरिकता संशोधन बिल जो है कि नागरिकता देने के लिए है, बल्कि नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। आप भी मौलाना आए हुए हैं या किस लिए आए हैं आप? हम तो इसलिए आए हैं कि पहले मोदी जी की हमने फिल्म देखी तो बड़े क्या नहीं मालूम पड़ी है। कौन सी फिल्म? वो देखी थी गरीबी की, परेशानी की, तो हमने कहा मोदी जी जो है सबको समझ के चलेंगे और भारत को सुरक्षा रखना चाहिए, प्रधानमंत्री का काम यह है। ठीक है, आपने देखा किस तरह से यहाँ सीए की हिमायत में कुछ लोग आए हुए हैं और जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान इसकी मुखालफत कर रहे हैं, वहाँ एक छोटा सा तबका ऐसा भी है जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जलसे के अंदर आज यहाँ उसकी हिमायत में आया है, जहाँ बहुत से लोगों को ये मालूम भी नहीं है कि वो किस लिए यहाँ पर आए हैं। आपने देखा जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि हम सीए की हिमायत में हैं। ये एक बड़ा सवाल है अलीगढ़ के अंदर कि इस तरह के लोगों का आना और सीए की हिमायत में अपनी बात रखना। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए मोहम्मद कामरान। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मुल्क में एनआरसी सिर्फ असम में होगा और सीए मुल्क भर में नाफिज होगा। उन्होंने शहरी तरमीमी कानून को वापस लेने की मांग करने वालों पर वाज़ेह किया कि सीए में मरकजी हुकूमत कोई तब्दीली नहीं कर रही है और ना ही इस कानून को वापस लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में अक़लियतों के लिए समाजी, माशी और आइनी हुकूक महफूज हैं। इस कानून से किसी हिंदुस्तानी शहरी को नुकसान नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि हिंदुस्तान में मुसलमान मजबूरी में नहीं बल्कि मजबूती में है। कुछ लोग मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। देश के किसी भी हिस्से में एनआरसी का कोई भी प्रोसेस नहीं है, नंबर 1, एक्सेप्ट असम। पार्लियामेंट जिस कानून को पास करता है उसको भारत के सभी पार्ट को लागू करना होगा, नंबर 1। उसमें कोई इफ बट नहीं हो सकता। एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, सिटीजनशिप एक्ट में चेंज नहीं होने वाला है। ये कोई तरह से चेंज नहीं होगा, ये बैक नहीं होगा। इसलिए जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, द पीपल हु आर अपोजिंग थ्रू ए हॉरर हंगामा और हॉरर शो, तो उन्हें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि देयर इज नो रीथिंकिंग ऑन दिस बिल। मुस्लिम्स यहाँ पर कंपल्शन से नहीं रह रहा है, कमिटमेंट के साथ रह रहा है, मजबूरी में नहीं रह रहा है, मजबूती से रह रहा है।
और उसके सोशो इकोनॉमिक रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सेफ है, सिक्योर्ड है। और उसकी इंडिया जो है, इंडिया इज द सेफेस्ट कंट्री फॉर माइनॉरिटीज। इंडियन सिटीजन का इससे कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों ने ये कन्फ्यूजन क्रिएट किया है वो बहुत एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत किया है और एक ऐसे इशू पे किया है जो इशू की कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो सच्चाई नहीं, झूठ है, और झूठ के आधार पर ये कन्फ्यूजन हुआ है। आप लीडर संजय सिंह का सीएए से मुताल्लिक कहना है कि बीजेपी सीएए को लेकर आवाम के दरमियान यह साफ नहीं कर पा रही है कि वो करना क्या चाहती है। बीजेपी कुछ कह रही है, बीजेपी में शामिल पार्टियां इसकी मुखालफत कर रही हैं। कि पार्टी की ओर से कई बार अलग अलग बयान भाजपा के लोगों ने दिए हैं। प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं, गृह मंत्री जी कुछ कहते हैं, उनके दूसरे मंत्री कभी कभी कुछ कहते हैं। तो एक स्पष्टता के साथ सरकार को सामने आना चाहिए। एक ऑफिशियल स्टैंड सीए और एनआरसी पर क्या है सरकार का, वो सामने लाना चाहिए। इनके खुद के घटक दल एनआरसी और सीए पे अलग अलग बयान देते हैं। सुखबीर बादल विरोध करते हैं, नीतीश कुमार जी एनआरसी का विरोध कर रहे हैं, रामविलास पासवान विरोध करते हैं। उसके बाद आप देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पौत्र वो सीएए का विरोध करते हैं। तो इनकी पार्टी और इनके घटक दलों के बीच में स्पष्टता नहीं है। उस स्पष्टता के साथ सरकार को सामने आना चाहिए। पॉलिटिकल गेम तो भाजपा कर रही है ना, पॉलिटिकल गेम कौन कर रहा है? पॉलिटिकल गेम पे अगर विराम लगाना है तो सरकार को एक आधिकारिक बयान जारी करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर कोलकाता में हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर हावड़ा के बेलूर मठ से आवाम से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब के दौरान सीएए से मुताल्लिक भी बयान दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान के आइन को मानने वाला कोई भी शहरियत ले सकता है। हमने गांधी की बातों पर अमल किया है। हम शहरियत दे रहे हैं, शहरियत ले नहीं रहे, लेकिन इस पर अपोजिशन सियासत कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि दूसरे देश से किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति जो भारत में आस्था रखता है, भारत के संविधान को मानता है, भारत की नागरिकता ले सकता है। कोई दुविधा नहीं है इसमें। मैं फिर कहूंगा, सिटीजनशिप एक्ट नागरिकता छीन लेने का नहीं, ये नागरिकता देने का कानून है। स्वतंत्रता के बाद पूज्य महात्मा गांधी से लेकर तब के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का यही कहना था कि भारत को ऐसे लोगों को नागरिकता देनी चाहिए जिन पर उनके धर्म की वजह से पाकिस्तान में अत्याचार किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिलाने वाले महान सपूतों की इच्छा का ही हमने सिर्फ पालन किया है। जो महात्मा गांधी कह के गए उस काम को हमने किया है। नागरिकता दे ही रहे हैं। किसी की भी नागरिकता छीन नहीं रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, वो राजनीतिक खेल खेलने वाले समझने को तैयार नहीं है। अपने राजनीतिक कारणों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर लगातार भ्रम फैला रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज का युवा ही ऐसे लोगों का भ्रम भी दूर कर रहा है। सेकुलर डेमोक्रेटिक प्रोटेक्शन फोरम की क़यादत में विजयवाड़ा में एनआरसी एनपीआर के खिलाफ इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी डी राजा के अलावा नारायणा सीपीएम कौमी लीडर्स श्रीनिवास राव, रामकृष्णा, आप लीडर्स और मुस्लिम दानिश्वरों ने शिरकत की। डी राजा ने अपने खिताब के दौरान कहा कि यह मुल्क किसी एक मजहब का नहीं है,
बीजेपी आरएसएस मुसलमानों को उनके जमहूरी हुकूक से महरूम करने की कोशिश कर रही है। डी राजा ने मुल्क को मजहब के नाम पर तकसीम न करने का मोदी अमित शाह से मुतालबा किया। We must tell Mr. Modi, Mr. Amit Shah, what we are doing today is nothing but unconstitutional, undemocratic things that you are doing. The Citizenship Amendment Act, what is the citizenship? Whether Mr. Modi knows what is the citizenship, whether Mr. Amit Shah knows, BJP should know, RSS should know. Dr. Ambedkar agreed with Sardar Patel. Then the citizenship was defined. They all agreed citizenship should not be linked with any religion. The constitution we have today was given to us by Dr. Ambedkar. We, the people of India. It does not say we, the Hindus of India. It says we, the people of India. That is the constitution. This Citizenship Amendment Act, which BJP government brought in Parliament, it is against Muslims, no doubt. It is discriminatory against Muslims, but it is not just a question of Muslims. It is not just a question of Islam. It is question of the citizens of India. The citizens belong to the Hindus, citizens belong to Islam, citizens belong to Christianity and all religions. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। बड़ी खबर आ रही, दिल्ली असेंबली इंतखाबात का मामला। दिल्ली बीजेपी कोर कमेटी की आज अहम मीटिंग। आज शाम पार्टी दफ्तर पर होगी मीटिंग। अमित शाह भी शरीक होंगे मीटिंग में। उम्मीदवारों के इंतखाब पर मुहर लगाई जा सकती है। जी हाँ, दिल्ली असेंबली के इंतखाबात होने वाले फरवरी में, और ऐसे में दिल्ली बीजेपी की कोर कमेटी की आज मीटिंग होगी। शाम दफ्तर में ये मीटिंग हुई आज शाम। अमित शाह भी इस मीटिंग में शरीक होंगे और अहम काम यह है कि उम्मीदवारों के इंतखाब पर आज मुहर लगाई जा सकती है। बड़ी खबर, दिल्ली बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग आज शाम में दफ्तर में होगी। अमित शाह उसमें मौजूद रहेंगे और उम्मीदवारों के इंतखाब पर मुहर लगाई जा सकती है। और आगे बढ़ेंगे, जयपुर में आज हज 2020 के लिए कुरानदाजी की गई। रियासती वजीर सालेह मोहम्मद ने सेक्रेटेरिएट के कॉन्फ्रेंस हॉल में कुरानदाजी की। राजस्थान से साल 8,241 आज़िम हज ने फॉर्म दाखिल किए थे और राजस्थान को इस बार 6,000 का कोटा मुख्तस किया गया है। आज 6,000 आज़मीन हज का कुरान निकाला गया। बाकी आज़मीन को अगर दीगर रियासतों से सीटें बची तो मौका दिया जाएगा। इस बार राजस्थान से 580 लोगों को रिजर्व जुमरे में मौका दिया गया, जबकि 30 खवातीन को बिना महरम के जुमरे में मौका दिया गया है। सबसे पहले तो मैं उन सभी हाजियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिनका आज लॉटरी के जरिए जो कुर्रा निकला, वो नसीब वाले हाजी जिनका आज इस कुर्रे में लॉटरी के अंदर उनका नंबर्स आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि पिछली बार जो हमारा सफ़र रहा हज का, उसमें 10,000 के करीब आवेदन आए और मैं समझता हूँ राजस्थान के इतिहास में सबसे ज़्यादा हाजी यहाँ से गए थे। और इस साल भी लगभग 8241 के करीब आवेदन आए हैं और राजस्थान में कुल 13 ज़िले ऐसे हैं जिनके जितने भी आवेदन आए हैं वो 100% हाजी हज के सफ़र में जाएंगे। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने कहा है कि फ़िलहाल हमारी कोशिश ये है कि हज यात्रा 2020 में किसी भी हज यात्री को किसी तरह की परेशानी राजस्थान की तरफ से ना हो, क्योंकि पिछले साल एयरलाइंस की वजह से काफ़ी परेशानी हुई थी, जिसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से माफ़ी मांगी और ये कोशिश की है कि इस बार ये परेशानी दोबारा ना हो। जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा के त्राल में इनकाउंटर जारी है। ये इनकाउंटर त्राल के गुलशनपुरा इलाके में जारी है। इनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। ताहम
अभी तक इनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। अभी भी दोनों जानब से गोलियों का तबादला जारी है। बताया जा रहा है कि इलाके में अभी भी एक मिलिटेंट मौजूद है। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया था। इस दौरान इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया हुआ है। भदरवा में म्युनिसिपल कमेटी के खिलाफ मकामी लोगों में बरहमी पाई जा रही है। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि भारी बर्फबारी के पेशनगोई के बावजूद भदरवा म्युनिसिपल कमेटी बर्फ हटाने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल कराने में नाकाम हुई। इलाके में बर्फ जमा होने की वजह से ट्रांसपोर्टर्स और राहगीरों को चलने फिरने में सख्त दिक्कतें पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों पर नमक छिड़कने की एडीसी की हिदायत पर भी अमल नहीं किया गया। उधर ट्रांसपोर्ट यूनियन भदरवा के सदर ने कहा कि कई बार उन्होंने खुद पैसा जमा करके सड़कों पर नमक छिड़का। याद रहे कि भदरवा में 16 साल के बाद -10 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। मनफी दर्जे हरारत के चलते सड़कों पर बर्फ मुंजमद हो गया है, जिसकी वजह से सड़कों पर आमदरफ्त मुश्किल हो गई है। ना अब क्या हाल है, 10-11 बजे के बाद ही हम निकलते हैं बाहर। सुबह निकलने का तो मतलब ही नहीं है। कोहरा बहुत है, गाड़ियां मतलब स्लिप करती हैं, कभी इधर फिरकती कभी उधर, मतलब टूटने का खतरा। टूटी भी बड़ी गाड़ियां, मेरी देखो आगे से बड़ी गाड़ी टूट गई, स्लिप मारा। अपने हमने पैसे इकट्ठे किए थे थोड़े थोड़े, इस एरिया में थोड़ा नमक डाला था, थोड़ा फर्क पड़ा। लोग फिसल रहे हैं, गाड़ियां टूट रही हैं, तो कोई इस पे गौर नहीं कर रहा। इवन कि एडीसी साहब ने इस पे फर्स्ट टाइम ही जब स्नोफॉल हुआ उस टाइम उन्होंने ऑर्डर दिया था कि हाँ जी अगर ये स्नोफॉल होती है तो म्युनिसिपल कमेटी वालों को बोला था कि नमक शमक जो भी है इसका प्रोसीजर वो पूरा करें। तो अब हमें खुद प्रोसीजर ये पूरा करना पड़ रहा है। बर्फ़ की वजह से काफ़ी स्लिप हो रहा है, ये बर्फ़ गिरी हुई है रोड में, रोडें भरी हुई हैं, कोई उठा नहीं रहा है। नमक अगर डालते तो ये कोहरा ख़त्म हो जाता, तो यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। हिदायतें पास की हैं कि नमक जहाँ जो भी ये छिड़काव करते हैं उन एरियाज़ पे किया जाए, पर्टिकुलरली उन एरियाज़ पे जहाँ स्लोप है, जैसे पासी अड्डा है, शेरी बाज़ार है, लक्ष्मी नारायण मंदिर से जब आप नीचे गुप्त गंगा की तरफ चले जाओ, जब कोटली बस स्टैंड की तरफ आओ, जहाँ ढलाई है हो रही है, वहाँ पर ही हमने कोशिश करी है कि वहाँ पर कोई भी गाड़ियों की पार्किंग ना हो, सो दैट जब भी कोई गाड़ी की मूवमेंट होती है कि स्किड करके दूसरी गाड़ी के साथ ना लगे या कोई किसी प्रकार का कोई अनइवेंटफुल इंसिडेंट्स ना हो। दिल्ली में 8 फरवरी को असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसे में सभी सियासी जमातें अपनी अपनी तैयारी में जुट गई हैं। हमारी टीम ने दिल्ली के मॉडल टाउन का दौरा किया और आने वाले असेंबली इंतखाबात के मद्देनज़र लोगों का मूड जानने की कोशिश की। लोगों ने मसाइल का भी जिक्र किया तो मौजूदा सरकार की हुसूलियाबियों का भी जिक्र किया। 22 साल से इस इलाके में बीजेपी ने जीत दर्ज नहीं की है। हमारे नुमाइंदा रचना ने यहाँ के लोगों से खास बातचीत की। जिंदाबाद है, क्या सरकार सी बनेगी? अच्छा सरकार बनेगी। खुश है कामों से? क्या क्या कामों से खुश है? सारे काम अच्छे करे हैं उसने। क्या क्या काम? पानी बिजली सब फ्री करा रखा है, वैसे भी अच्छा और भी काम करते रहते हैं। जो कोई अच्छा काम किया उसको डालेंगे। अच्छा तो अभी जो सरकार है वो कैसा काम कर रही है? फिलहाल ठीक कर रही है। अच्छा तो यहाँ पर सीवर की समस्या बहुत ज्यादा है, क्या वाकई में ऐसा है? नहीं उतना समस्या था पहले जैसे नहीं, अब तो ठीक सही है। वो तो सही है, अभी तक तो सही है, अब आगे क्या होगा वो नहीं पता है। अच्छा अभी तक तो सही है। तो आने वाले अच्छा जब चुनाव में वोट डालने जाते क्या सोच के जाते हैं? उसमें क्या सोचना है, एक सोच रहा है जो काम करा है विकास करा है उनको वोट देना है। केजरीवाल को करना है। अच्छा क्या खासियत है, क्या क्या खास कामों से खुश है? हाँ कामों से खुश है। क्या क्या कामों से खुश है? बिजली का, पानी का, ये सब फ्री कर दिया है। अच्छा फ्री कर दिया इसलिए? हाँ ठीक है। खुश है। इस बार हम केजरीवाल को ही देंगे। अच्छा इस बार देंगे? पिछली बार हर बार केजरीवाल को ही दिया। अच्छा। जितनी बार भी आप सरकार आई है। अच्छा। क्योंकि बिजली का रेट नहीं बढ़ा, पानी का रेट नहीं बढ़ा, मेन बच्चों की फीस नहीं बढ़ी। अच्छा। आप सरकार के काम से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं खुश है जी, जब हमें फायदा नहीं तो हम क्या खुश रहेंगे। अच्छा। इस इलाके की तो मेरे को नहीं पता, पर मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। ये एरिया ठीक है, बाकी पर वो एमसीडी का एरिया है, वो MRR ब्लॉक। तो जब आपकी जो समस्या है आपने अपने विधायक से कहा? विधायक से कहा आपने? कभी आए मिलता नहीं है, टेलीफोन नहीं उठाता, टाइम देके आता नहीं है। एक्चुअली आप यहाँ की रोड्स की हालत देखो कितने टाइम से खराब पड़ी है, पर कोई ठीक करवा के राजी नहीं है। जब इलेक्शन का टाइम आया तो आप के ब्लॉक की आप रोड्स देखेंगे, K1 और K2 की, आज उसमें तोड़ के काम चालू हुआ है। किस लिए हुआ है? सिर्फ एक पॉलिटिकल लेवल के दिखाने के लिए कि हम काम कर रहे हैं।
चाहे वो कोई भी सरकार हो, गवर्नमेंट हो। हम ये कहते हैं कोई भी सरकार है अच्छी है, काम करे, सबके साथ उसमें विकास करे सबका। यानी कि सिर्फ काम करने वाली सरकार होनी चाहिए, विकास वाली सरकार होनी चाहिए। बिजली पानी के लिए तो अभी जो सरकार है उनके काम से खुश है? हाँ जी। क्या 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 अच्छे काम किए अभी तक सरकार? उसमें पानी का काफ़ी अच्छा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक का अच्छा हुआ है। अच्छा। और लाइटें भी लग रही हैं, कैमरे भी लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे हैं। जो ये डीटीसी बस का जो किराया भी फ्री हुआ है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली मेरे लिए भी प्रॉफिटेबल है, और इनडायरेक्टली जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि मेल पर्सन मेरे घर में हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में फ़ायदा है कि वो एक छोटी सी अमाउंट सेव हो जाता है। प्लस बस में सिक्योरिटी भी है, एज अ कमांडो उसमें गवर्नमेंट ने जो है व्यवस्था की है उस चीज़ की, तो उस चीज़ को देख के तो हम लोग खुश हैं। अभी की सरकार है आम आदमी पार्टी की बात अगर हम करें तो उनके कामों को किस तरीके से देखते हैं? जी, आम आदमी पार्टी बहुत ही बढ़िया काम कर रही है यहाँ दिल्ली में। यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं उनके, और उसके साथ साथ डेवलपमेंटल वर्क भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा से प्रसारित, मतलब काफ़ी सुचारू रूप से। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।